जब चल आए सब, हम रोहिंग्यों को बाहर निकालेंगे। भैया घुसाया कौन इसमें? किसने सेना को आदेश दिया हट जाओ? किसने? ममता बनर्जी। सेना किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। हमरों से कई बार पूछा सब, रोहिंग्यों को निकालना चाहिए। हम कहे रोहिंग्यों को घुसाया कौन था? जो सजा इनको मिलेगी ना, वही जो इनको घुसाया था देश में, उनको हमारे देश का राशन खा के फूंक दिया सब। 2017 में 5 लाख एंट्री मारा था, अभी 20 लाख के आसपास है सब ये रोहिंग्या। सोचिए अगर इन्हें पकड़ पकड़ हम मेडिकल कॉलेज को दे दिए तो कितना अच्छा डॉक्टरी बनेगा सब। अब देखो क्या होता है, राजनीति से कैसे देश बर्बाद होती है। अब यहाँ तालिबान आया तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दी है। उसके 20 साल बाद, लगभग 30 साल बाद 2017 में म्यांमार में बौद्ध लोगों की अधिकता। इनको खुन्नस इस बात का था कि भाई तुमको अगर इजराइल में, तुम्हारा यहाँ अगर गाजा में कोई पीट दिया तो तुम जहां तहां से जुलूस निकाल देता है, और जब तुम्हारे बिरादरी का लोग करता है तो तुम चुप हो जाता है। भाई तुम्हें जुलूस निकालना है, दोनों पे निकाल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गाजा में छोटे बच्चों पे बम गिराया जा रहा है वो अच्छा है, बट हम ये भी कह रहे हैं कि बामियान में जो हुआ वो भी गलत था, पहलगाम में जो हुआ वो भी गलत था। तो तुमको हमारे लिए तो तुम आवाज नहीं उठाया यहाँ पे। अब यह बौद्ध लोग थे, बर्दाश्त कर गए। बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म होता है। अब यहाँ पर म्यांमार में, ये कौन जगह है? म्यांमार। यहाँ पर रोहिंग्या जाति के लोग रहते थे, मुस्लिम थे रोहिंग्या। अब बौद्धों ने कहा कि भाई बकरीद उकरीद का जो त्यौहार है ये सब तो एक तो तुम लोग मनाओ नहीं, दूसरा मना रहा है तो घरे में मनाओ। बस इनको अपना अधिकार चमक गया कि भाई मेरा अधिकार है। बस इसी बीच में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो कोई ना कोई तो मुद्दा खोजता है। राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं खोजता है, किसी को दिक्कत। जैसे अभी नहीं देखते हो कि भैया बुर्का पहनना है कि नहीं पहन। भाई तू पहले स्कूल खोल, बढ़िया कॉलेज खोल। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है इस नहीं दिख रहा है, और कई लोगों को दिख रहा है मदरसा में क्या हो रहा है। भैया मदरसा में कौन पढ़ने जा रहा है? कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहा है? नहीं, वो अपनी धार्मिक किताबें पढ़ सके, चाहे कि उसकी धार्मिक किताबें हैं उसी के लिए वो जा रहा है। एक आध साल में वो सीख जाएगा, चल आएगा। आप संस्कृत विद्यालय में या आचार्य जी के पास ज़्यादातर क्या पढ़ने जाते हैं लोग कि संस्कृत में जो आपकी धर्म ग्रंथ है, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप उसे पढ़ना सीख ले। कि शंकराचार्य बनने जाते हैं आप लोग? नहीं ना। तो राजनीतिक मुद्दा बड़ी खतरनाक होता है। मैंने सरकारी स्कूल चौपट है, बिहार का हर एक यूनिवर्सिटी चौपट है, ये नहीं दिख रहा है। दिख क्या रहा है? कोनो छोट लड़का जा रहा है इसमें पढ़ने, तो ये सब राजनीतिक मुद्दा हो जाते हैं। यही मुद्दा क्या हो जाता है, म्यांमार में पकड़ लिया। म्यांमार वाले बौद्ध थे, सब पूरा बदला निकाल दिया, सब मारा सब रोहिंग्या को ना, तो पूरा खानदान दर खानदान रोहिंग्या भागा था सब, खानदान 2017 में। कब भागा? 2017। सरकार को यहाँ बढ़िया मौका दिखा, कहा कि अच्छा ये आ रहे हैं सब, रोहिंग्या आ रहे हैं सब। क्या? अरे रोहिंग्या आ गए सब? अरे भैया रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए, ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। जब चल आए सब, हम रोहिंग्यों को बाहर निकालेंगे, हम रोहिंग्यों को बाहर निकाले। रायता तुमने फैलाया तो साफ हम करेंगे। भैया घुसाया कौन इसमें? किसने सेना को आदेश दिया हट जाओ? किसने? ममता बनर्जी। सेना किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। आज हम लोग राजनीति, मतलब समझिए कि देश में किसी को बोलने के लिए सबसे अच्छा है आप मतलब शांति से जिंदगी बिताइए, नहीं तो आप 4 को 5 को केस लाद देगा, आप शांत हो जाएंगे अगर आप बोलिएगा तब। तुमको ये दिख रहा है कि 1526 में बाबर घुसा था। अरे आंख के अनहर, तोरा 2017 में 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसते नहीं दिखा? अब देखो क्या होता है, राजनीति से कैसे देश बर्बाद होती है। क्योंकि अगर बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा तो बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा, बहुत मीडिया कवरेज मिलेगा। और मीडिया के बिछाए चाल में, मीडिया के बिछाए चाल में सबसे अच्छे से कोई फंसा है तो मुसलमानों ने फंस गए सब, सबसे अच्छे से। अगर ये अपना मुंह बंद कर ले तो मीडिया की चाल खत्म हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं पता है नहीं है हमको, जाइए इनसे 3 फीट का पाइप मुंह में घुसवा के पूछेगा आप क्या कहना चाहते हैं, आप बांग्लादेशी पे क्या कहना चाहते हैं, आप रोहिंग्यों पे क्या कहना चाहते हैं। ये मीडिया वाले अलग से पैसा देते हैं, ये बात बोल दीजिए, ये बात आप बोल दीजिए। हमरों से कई बार पूछा सब, रोहिंग्यों को निकालना चाहिए कि? हम कहे रोहिंग्यों को मार देना चाहिए, लेकिन पहले ही सोचिए उसका किडनी उडनी निकाल के रख लेना चाहिए। ये सब छोड़िए, पहले घुसाया कौन था? जो सजा इनको मिलेगी ना, वही जो इनको घुसाया था देश में, उनको हमारे देश का राशन खा के फूंक दिया सब, कुल राशन खा गया सब। ये सब भात बहुत खाता है सब, ये सब भात हम लोग ये सब बहुत खाता है सब। म्यांमार वाला भर भर पे भात खाता है सब। अब देखो ध्यान से अगला क्या होता है। 2023 में, 2023 ये तो आपके सामने की घटना है। म्यांमार में सरकार थी आंग सान सू की।
आंग सान सूकी की सरकार को हटाकर म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो जाता है, वहां का सेना तख्ता पलट कर लेता है, गांव के गांव को जला देता है, कहता है कि जिस गांव से विद्रोह होगा पूरा गांव जला दीजिए। गांव में टैंक घूम रहे थे सब, सड़कों पे AK-47 लेके गोली चला रहे थे, हेलीकॉप्टर से गोली मार रहा था सब, कोई भी सरकार के खिलाफ बोला तो मार देंगे। लोग बॉर्डर पर आके खड़े थे कि हमारी जान बचाओ, लेकिन भारत सरकार ने बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया, कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। ये तत्परता 2017 में क्यों नहीं थी? क्योंकि इन्हें अगर बाहर निकालते तो ये कहलाते शरणार्थी और ये कहलाएंगे रोहिंग्या। हमें राजनीति कैसे करनी है ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनको क्या इलाज करना चाहिए? कोई इलाज नहीं करना चाहिए। सबको पकड़ पकड़ मेडिकल कॉलेज में भेजिए, इसी पे ऑपरेशन सीखेगा सब। सबको पकड़ पकड़ कहाँ भेजिए? मेडिकल PMCH में भेज दीजिए, ऐसे ही कोई दिक्कत है नहीं वहां पे। तो PMCH NMCH में तो सुनने दुकान की को चूहा काट लिया कौन का, पता नहीं, हम अखबार में देख रहे थे कि क्या चीज की कोनो का पैर और चूहा हुआ कट लेगा। हाँ, बड़का वाला चूहा था। अब मरीज कैसन था कि कटवा लिया? मरीजों तो लोले रहता है, उसके घर का अटेंडेंट नहीं होगा। अजब हाल है। अब डॉक्टरों का एगो लिमिट समझो कि ऐसे अगोरेगा बा, इनको मूस नहीं काटना चाहिए, धके रखो हो। ये काम घर के गार्जियन का है। भाई आप देखिए किसी सभ्य घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, पैर ढका हो, वो ठंडा नहीं हो रहेगा तो ना पैर ढक लो, इधर ढक लो, तकिया है। भाई तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉक्टर लेके बरस कराएगा, बरस कर लो, बरस कर लो, नहीं ना कराएगा जी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो बताइए बामियान कहाँ था? यहाँ उड़ा दिया बामियान, यहाँ उड़ा दिया रोहिंग्या। भुगता कौन? हम लोग। हम लोग के देश का भात खा गए सब कौन? रोहिंग्या। अब रोहिंग्या इंडिया में आ गए सब। 2017 में 5 लाख एंट्री मारा था, अभी 20 लाख के आसपास है सब ये रोहिंग्या। सोचिए अगर इन्हें पकड़ पकड़ हम मेडिकल कॉलेज को दे दिए तो कितना अच्छा डॉक्टरी बनेगा सब। ऐसे चीर के सीखना है, ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है, धाए 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 यार चुजा तो नहीं, तोरा कौन पूछने वाला है यहाँ पे? नहीं समझे? हमसे पूछ रहा था सब रोहिंग्या के बारे में। उस सबको लग रहा था कि इनसे बुलवाएं कुछ रोहिंग्यों के बारे में और फिर मीडिया में चलाएंगे। हम कह दिए चीर फाड़ दे इन सबको एकदम। वो कहा काट रे काट काट, ये नहीं चलेगा, ये आदमी जहर बोलने वाला बतिए नहीं बोलता है। हमको क्या मोह माया है भाई? हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, हम लोग खुद परेशान, एक अपने परेशान इतने पैदा हो गए भारत में, वो पैसे म्यांमार रोहिंग्या चलाएगा सब। ए भाई कहाँ रहोगे भाई, कहाँ रहोगे? सब मेडिकल कॉलेज में रहेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास चलेगा, प्रोफेसर आएंगे, बच्चों आज तुम्हें हम ऑपरेशन करना सिखाते हैं। रोहिंग्या इधर खड़ा रहो यहाँ पे, देखिए इसको हॉरिजेंटल नहीं चीरना होता, वर्टिकल नहीं चीरना होता, हॉरिजेंटल चीनिए। चीरिए इसको, रे किडनी गिर गया, पकड़ पकड़ पकड़, यहाँ तुम पकड़े रहो। अभी यहाँ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। फ्रेश एकदम लाइव पढ़ाई। सर कोई क्लास में रोहिंग्या है जी? इसमें कोई रोहिंग्या? क्लास में कोई है? ऐसे नहीं मारेंगे उसको। कौन है जी इसमें? तुम लोग में कोई रोहिंग्या भी है?